हेलो दोस्तों, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने काफी चीजें अब तक पढ़ ली कि एसिड बेसिस सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनका थोड़ा बहुत केमिकल ओवरव्यू और फिजिकल ओवरव्यू ले लिया था। इसके बाद आज हम उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल रिएक्शन में से सबसे पहली केमिकल रिएक्शन हम एसिड्स की मेटल्स के साथ करवा के देखेंगे। दोस्तों, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या चीजें फॉर्म होती हैं, सबसे पहले वही देखते हैं। एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? सबसे पहले फॉर्म होगा एक सॉल्ट। दोस्तों, एक सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। तो क्या क्या चीजें होगी फॉर्म होगी? एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, फॉर्म क्या होगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसी को समझने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है। दोस्तों, एक्टिविटी में जिंक को रिएक्ट करवाया गया है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हम देखते हैं क्या रिएक्शन होगी। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक इज ए मेटल एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए एसिड, तो जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट, जिंक सल्फेट सॉल्ट फॉर्म होगा यहां पर और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये सॉल्ट हो गया और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसका मतलब क्या है कि मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये एक्टिविटी में क्या कहा गया है दोस्तों? अभी एक्टिविटी को समझते हैं। दोस्तों, एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो आपको एक टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड पे फिक्स कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको कि उस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैन्युल्स डाल देने हैं। जिंक ग्रैन्युल्स डाल के उसमें ड्रॉपर की मदद से आपने H2SO4 dilute H2SO4 डालना है। सबसे पहली बात आप ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, दिस इज अ हाईली रिएक्टिव रिएक्शन। ये आपको हार्म पहुंचा सकती है, तो इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को एक्सपर्ट्स की हेल्प से या एक्सपर्ट्स की निगरानी में ही करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? टेस्ट ट्यूब को स्टैंड पे फिक्स कर लेंगे, उसमें जिंक ग्रैन्युल्स डाल के ड्रॉपर से H2SO4 डालेंगे और उसको कॉक से बंद कर देंगे। उसका जो मुंह है वो कॉक से बंद कर देंगे। उस कॉक में एक आउटलेट होना चाहिए पाइप का। वो पाइप क्या होगी? वो पाइप दोस्तों नीचे आके एक बीकर में जिसमें पानी प्रेजेंट है उसमें उसका आउटलेट खुलेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों? जब जिंक रिएक्ट करेगी H2SO4 के साथ, जिंक और H2SO4 दोनों प्रेजेंट है उस टेस्ट ट्यूब में, जिंक रिएक्ट करेगी H2SO4 के साथ, तो क्या होंगे? बबल्स फॉर्म होंगे। और बबल्स कहां से? जो गैस फॉर्म होगी वो ये ट्यूब से होती हुई, जो ट्यूब हमने डाली है, जो पाइप हमने डाली है उस ट्यूब से होती हुई कहां जाएगी? अपने बीकर में जाएगी जहां पर वाटर प्रेजेंट है। और जब वाटर में कोई भी गैस छोड़ी जाए तो वो बबल्स के रूप में बाहर आना स्टार्ट कर देगी। तो हमें इससे क्या पता चला कि कोई ना कोई गैस जरूर फॉर्म हो रही है। अब वो गैस H2 है यानी कि हाइड्रोजन गैस है, वो कैसे हमें पता चलेगा? गैस तो प्रोड्यूस हो गई रिएक्शन में, जब हमने एक्टिविटी परफॉर्म की हमें ये तो पता चल गया कि गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब ये गैस H2 है यानी कि हाइड्रोजन गैस है, इसको पता लगाने के लिए जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं यानी कि जिन बबल से गैस बाहर आ रही है उनको हम जलाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैंडल्स। उस गैस को जब हम जलाने की कोशिश करेंगे तो वो गैस विद पॉपेट साउंड जलेगी दोस्तों, यानी कि थोड़े थोड़े पटाखे वाली साउंड से जलेगी। इसका मतलब क्या है? वो गैस हाईली कंबस्टिबल है, वो उसको आग लगाई जा सकती है। तो ऐसी गैस कौन सी गैस हो सकती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस इज हाईली कंबस्टिबल। इसका मतलब क्या है कि वो हाइड्रोजन गैस ही होगी। इसको जलाने का मतलब सिर्फ इतना ही था। और उसके बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कौन कौन सी चीजें बच जाएंगी? हमारी टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस तो बाहर आ ही चुकी होगी दोस्तों। इसका मतलब आपकी एक्टिविटी परफॉर्म हो गई। एक्टिविटी में क्या किया? मेटल जो कि जिंक थी रिएक्ट कर गई किसके साथ? H2SO4 पे हमने एसिड डाला था टेस्ट ट्यूब में और हमारे पास जिंक सल्फेट फॉर्म हो गया जो कि सॉल्ट है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जिसका कि पता हमने पॉपेट साउंड से लगाया। फिर दोस्तों मेटल एंड एसिड की रिएक्शन की एक और एग्जांपल करते हैं।
एग्जाम्पल में सबसे पहले मेटल लेंगे हम, सोडियम मेटल ले लीजिए मान लीजिए, और उसके बाद कोई भी एसिड ले लीजिए। एसिड मैंने HCl एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा यहाँ पे? NaCl, कॉमन सॉल्ट अपना सोडियम क्लोराइड, एंड क्या दूसरी चीज क्या प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस। सिंपल सी रिएक्शन है, देख लीजिए। बैलेंस नहीं है दोस्तों, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए मैं बैलेंस कर ही देता हूं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, बैलेंस होगी दोस्तों। देखिए बैलेंस होगी रिएक्शन। तो इससे हमारे यहाँ एग्जांपल्स, और भी कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं आप। मान लीजिए मैग्नीशियम को रिएक्ट करवा रहे हो आप HNO3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवा रहे हो मैग्नीशियम को, क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट फॉर्म होगा, और दूसरी H2 गैस फॉर्म होगी। अब इस रिएक्शन में दोस्तों एक और पॉइंट है। एक और पॉइंट कौन सा है कि यहाँ पर जिंक मेटल थी जो बेस के साथ रिएक्ट कर गई, और हमारे पास रिएक्शन फॉर्म हो गई और हाइड्रोजन गैस लिबरेट भी हो गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक मेटल किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करे। यानी कि जरूरी नहीं है कि मेटल, कोई भी मेटल हो, जैसे कि हमने प्रीवियस रिएक्शन की थी। प्रीवियस रिएक्शन में एसिड एंड मेटल रिएक्ट कर रहे थे, और जिससे कि रिएक्शन हो रही थी, वो उस रिएक्शन में ज्यादातर हर एक मेटल वो रिएक्शन परफॉर्म कर सकती है। ज्यादातर मेटल एंड एसिड रिएक्ट करते ही करते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है दोस्तों, कई मेटल्स रिएक्शन परफॉर्म नहीं भी कर पाती, वो ऐसे की ऐसे ही पड़ी रहती हैं। जिंक तो कर पाती है, इसीलिए मैंने जिंक की एग्जांपल दी। तो जरूरी नहीं है कि हर एक मेटल ये वाली रिएक्शन परफॉर्म कर पाए और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो। तो जरूर इससे हमें क्या पता चला कि हर एक मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं देती है। अब अगली रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगली रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन कौन से होंगे? या तो मेटल कार्बोनेट होगा, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, और दूसरी चीज क्या होगी हमारे पास? एसिड होगी। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, या फिर कह सकते हैं उसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन कौन से प्रोडक्ट देगा? तो हम देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए मेटल कार्बोनेट है, या फिर बाइकार्बोनेट, या कह सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट है। रिएक्ट किसके साथ करेगा? हमारे पास एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या चीजें कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा दोस्तों, तो सबसे पहली चीज हमारे पास साल्ट तो फॉर्म होगा ही। साल्ट तो फॉर्म होगा ही। दूसरी चीज क्या फॉर्म होगी? वाटर फॉर्म होगा दोस्तों, H2O फॉर्म होगा। और तीसरी चीज हमारे पास क्या फॉर्म होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। तो क्या क्या चीजें फॉर्म होगी? मेटल रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गई? तो कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लीजिए। सबसे पहले आप मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड। एसिड कौन सा ले लीजिए आप? एसिड HCl ले लीजिए, सिंपल एसिड ले लीजिए कोई भी। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म सॉल्ट। सॉल्ट हमें पता है कौन सा सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे NaCl बनेगा। दूसरी वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, रिएक्शन होगी परफॉर्म दोस्तों। इसी की जगह पे जहां पर आपने मेटल कार्बोनेट लिया है, वहां पर आप मेटल बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले लीजिए, या हम कह सकते हैं इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा जब HCl के साथ, तो मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट होंगे दोस्तों, प्रोडक्ट सेम होंगे। बस बैलेंसिंग जब करोगे तो बैलेंसिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट है दोनों में सेम होंगे। इसका मतलब क्या है? जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ या किसी भी और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या फॉर्म होगा? सबसे पहली चीज सॉल्ट, जो दोनों में सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। उनकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, क्योंकि जब आप बैलेंसिंग करोगे दोनों की बैलेंसिंग में थोड़ा बहुत फर्क जरूर आएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट्स है मेटल बाइकार्बोनेट में भी और मेटल कार्बोनेट में भी
सेम होंगे। तो इसी को प्रूव करने के लिए आपके पास एक एक्टिविटी दी गई है दोस्तों। एक्टिविटी में क्या कहा गया है, तो एक्टिविटी में क्या कहा गया है दोस्तों, एक्टिविटी में कहा गया है कि आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लें, उनमें से एक टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम कार्बोनेट और दूसरी टेस्ट ट्यूब में सोडियम बाइकार्बोनेट डाल लें, उसको कॉक से बंद कर दें और सबसे पहले उसमें क्या डालेंगे आप, कोई भी एसिड डाल देंगे। मैंने HCl एसिड डाल दिया, तो हमें पता है कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी कि सोडियम कार्बोनेट में जब HCl डालेंगे हम NaCl फॉर्म हो जाएगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाएगी। वो टेस्ट ट्यूब में से जो हमने पाइप डाली हुई है, कॉर्क में से निकाल के जो पाइप डाली हुई है वो किसी और टेस्ट ट्यूब में जा रही होगी। आप डायग्राम में देख रहे हैं ना, किसी और टेस्ट ट्यूब में जा रही है। सबसे पहले उस टेस्ट ट्यूब में, जो बाहर वाली टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या है दोस्तों, आप बोर्ड पे लिखिए। हमें रिएक्शन से तो पता चल गया कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, लेकिन हमें जब आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो उसको पता करने के लिए आप क्या करोगे, जो बाहर वाली टेस्ट ट्यूब आपने ली हुई है उसमें क्या डालोगे आप, लाइम वाटर। लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालोगे, एक्व सॉल्यूशन डालोगे, जिसमें से हमने कौन सी गैस पास करवाई, जो उस रिएक्शन से इवॉल्व हो रही थी। हमें नहीं पता, मान लीजिए हमें नहीं पता कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आपने कोई भी गैस इस लाइम वाटर में से आपने कोई गैस पास करवाई जो आपको पता नहीं कौन सी गैस है। मैंने यहां पर डैश मार्क कर दी, मान लीजिए आपने वो गैस पास करवाई, तो हमारे पास प्रोड्यूस क्या हो गया, दोस्तों, हमारे पास व्हाइट पीपीटी वाला सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। यानी कि ये ट्रांसपेरेंट था और जो सॉल्यूशन हमारे पास फॉर्म होगा वो मिल्की कलर का फॉर्म हो गया। व्हाइट पीपीटीज हैं उस सॉल्यूशन में। व्हाइट पीपीटी किसके होंगे, किस चीज के हैं वो व्हाइट पीपीटी, हमें पता है कि व्हाइट पीपीटी सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, तो वो व्हाइट पीपीटी कैल्शियम कार्बोनेट के हैं और हमारे पास वाटर भी फॉर्म हो रहा है। यानी कि जब हमने लाइम वाटर में से जो हमारे पास गैस थी वो पास करवाई, तो हमारे पास जो लाइम वाटर था वो मिल्की कलर में चेंज हो गया। मिल्की कलर में चेंज होने की वजह क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट पीपीटी बन गए और H2O वाटर बन गया। इसका मतलब वो गैस कौन सी होगी, हमें इससे पक्का पता चल गया कि वो गैस कौन सी होगी, वो गैस पक्का कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो हमने उससे पास करवाई। क्योंकि जब ये रिएक्शन होगी तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड पक्का चाहिए, लाइमस्टोन को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि वो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर प्रोड्यूस कर सके। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो हमारी गैस इवॉल्व हो रही थी उस रिएक्शन में, उसमें कौन सी रिएक्शन गैस थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। जो पहले वाली हम रिएक्शन करके आए हैं एसिड एंड मेटल की, उसमें से हाइड्रोजन गैस कैसे प्रूव की थी हमने, पॉपेट साउंड से हमने उसको जला के देखा था। इसको जला के नहीं देख सकते, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ कंबस्टिबल गैस, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, लाइम वाटर में से कोई भी जो गैस हमारे पास निकली थी वो पास करवाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास वो लाइम वाटर मिल्की सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, मिल्की कलर होगा उसका। मिल्की कलर किस वजह से होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट पीपीटी बन गए। उसमें व्हाइट पीपीटी क्यों बन गए, क्योंकि पक्का वो गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी।